दोस्तों, आईपीएल का 13वां सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस साल कोविड-19 पैंडेमिक के कारण आईपीएल का पूरा सीजन यूनाइटेड अरब अमारात में खेला जाएगा। 2014 के बाद यह पहला आईपीएल होगा जो इंडिया के बाहर खेला जाएगा। आईपीएल के शुरू होने के साथ ही देश भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का 2 महीने तक चलने वाला कार्निवल भी शुरू हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल की ट्रॉफी के लिए 8 टीमों के बीच फिर से एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखने को मिलेगी कई कंट्रोवर्सी जो हर साल किसी न किसी फॉर्म में आईपीएल के दौरान देखने को मिलती हैं और आईपीएल को हमेशा सुर्खियों में बनाए रखती हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2008 से लेकर अब तक हिस्ट्री आईपीएल की इन्हीं कंट्रोवर्सीज की जिन्होंने इस टूर्नामेंट को हमेशा गलत कारणों से सुर्खियों में बनाए रखा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की हिस्ट्री इससे भी पहले की है। 2008 में आईपीएल से पहले जी एंटरटेनमेंट की इंडियन क्रिकेट लीग 2007 में लॉन्च हो चुकी थी, जिसमें कई भारतीय पूर्व खिलाड़ी शामिल हुए, लेकिन बीसीसीआई द्वारा इस लीग को और इसमें खेलने वाले खिलाड़ियों दोनों को ही बैन कर दिया गया। आईसीएल भी आईपीएल की तरह एक टी20 लीग थी, लेकिन बीसीसीआई के इस कंट्रोवर्शियल फैसले के कारण 2009 में आईसीएल बंद हो गई। साल 2008 का आईपीएल का पहला सीजन हर मामले में सफल साबित हुआ था, लेकिन इस सीजन में हरभजन और श्रीसंत के बीच हुए थप्पड़ कांड ने सबको हिलाकर रख दिया था। 28 अप्रैल 2008 को मोहाली में मुंबई इंडियंस की किंग्स 11 पंजाब की हार के बाद हरभजन ने श्रीशांत को ग्राउंड में ही थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद श्रीशांत को टीवी पर मैदान में रोते हुए देखा गया। हरभजन को इस थप्पड़ कांड के लिए आईपीएल के 14 मैचेस के लिए सस्पेंड भी किया गया था। साल 2010 का आईपीएल सीजन भी शुरुआत से ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ रहा, जहां उस वक्त के आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी, जिन्हें आईपीएल का जनक भी कहा जाता है, उन्हें बीसीसीआई द्वारा मिसकंडक्ट और फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज के आरोप में आईपीएल और बीसीसीआई से बर्खास्त कर दिया गया। खुद को आरोपों से घिरता देख ललित मोदी जल्द ही लंदन भाग गए और फिर कभी आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाए। उसी साल राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को भी आईपीएल से 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। रविंद्र जडेजा पर यह आरोप था कि वे राजस्थान रॉयल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद मुंबई इंडियंस से कॉन्ट्रैक्ट के लिए निगोशिएशन कर रहे थे। जडेजा को साल 2010 का आईपीएल घर पर ही बैठकर देखना पड़ा था। साल 2011 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की चीयर लीडर गैब्रिएला पैस्कोलाटो द्वारा अपने ब्लॉग में आईपीएल की आफ्टर पार्टी की जानकारी देकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि कैसे आईपीएल में खेलने वाले क्रिकेटर्स चीयर लीडर्स के साथ पार्टीज में फ्लर्ट करते हैं। ब्लॉग के पब्लिक होने के बाद उन्हें मुंबई इंडियंस द्वारा तुरंत ही चीयर लीडर्स की टीम से हटा दिया गया, लेकिन तब तक ये विवाद उस साल के आईपीएल का एक मेजर टॉकिंग पॉइंट बन चुका था। उस साल बीसीसीआई ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के जरिए कोची टस्कर केरला, जो उसी साल आईपीएल का हिस्सा बनी थी, उसे बैंक गारंटी की रकम न देने के आरोप में आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आईपीएल 2012 भी कई सारी कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा था। इंडिया टीवी द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में आईपीएल की अलग अलग टीमों के 5 खिलाड़ी पीपी सुधेंद्र, शलभ श्रीवास्तव, मोनीश मिश्रा, अमित यादव और अभिनव बाली को पैसों के बदले स्पॉट फिक्सिंग की बात स्वीकार करते दिखाया गया। इन 5 ही खिलाड़ियों को जांच के बाद आईपीएल और बीसीसीआई दोनों से ही बैन कर दिया गया। इसी साल कोलकाता नाइट राइडर के ओनर शाहरुख खान भी उस वक्त गलत कारणों से सुर्खियों में आ गए, जब उनका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गार्ड से स्टेडियम में एंट्री को लेकर झगड़ा हो गया। ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे बढ़ गई कि शाहरुख खान को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 5 सालों के लिए वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री करने से बैन कर दिया गया। 2012 आईपीएल में पुणे वॉरियर्स इंडिया के 2 खिलाड़ी राहुल शर्मा और वेन पॉवेल को मुंबई के एक पार्टी में रिक्रिएशनल ड्रग लेने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा पकड़ा गया। हालांकि बीसीसीआई द्वारा जांच के बाद दोनों ही खिलाड़ियों को बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ल्यूक पॉमर्स को साल 2012 के आईपीएल के दौरान यूएस सिटीजन जोहल हामिद द्वारा लगाए गए मॉलेस्टेशन के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में जोहल द्वारा कंप्लेंट वापस लेने पर मामला अपने आप ही शांत हो गया।
साल 2013 आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बुरा सीजन माना जाता है। यह वह सीजन था जिसने पूरे आईपीएल के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। इस सीजन के समाप्त होने पर मुंबई इंडियंस पहली बार आईपीएल की चैंपियन बनी, लेकिन तब तक आईपीएल का यह सीजन पूरी तरह कंट्रोवर्सी से घिर चुका था। आईपीएल के दौरान ही 16 मई 2013 को दिल्ली पुलिस द्वारा एस श्रीशांत, अंकित चावन और अजीत चंडेला को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 24 मई को ही सीएसके टीम से जुड़े गुरुनाथ मैयप्पन को मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया। उन पर अपनी ही टीम पर बैटिंग लगाने का आरोप था। 2013 आईपीएल सीजन में बैटिंग के आरोप में राजस्थान रॉयल के को ओनर राज कुंद्रा को भी उनकी ही फ्रेंचाइज की ओनरशिप से हटा दिया गया। आईपीएल का यह सीजन बीसीसीआई के तत्कालीन प्रेसिडेंट के लिए भी काफी मुश्किल भरा रहा था। सीएसके टीम में उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट की हिस्सेदारी के कारण उन्हें अपनी बीसीसीआई की प्रेसिडेंट की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अपनी जांच के बाद जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड लोधा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए आईपीएल से सस्पेंड कर दिया। श्रीसंत और अन्य 2 खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन लगाया, लेकिन 2019 में श्रीसंत के बैन को बीसीसीआई द्वारा 7 साल कर दिया गया। साल 2020 में केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीसंत को केरला की रणजी टीम में शामिल भी किया है। आईपीएल 2013 में ही गंभीर और विराट कोहली के बीच बेंगलोर के चिन्ना स्वामी में हुई कहासुनी को शायद ही कोई भूल पाएगा। इन दोनों की यह टक्कर आईपीएल की हिस्ट्री की प्लेयर्स के बीच सबसे बड़ी फाइट रही है। हालांकि गेम्स के बाद दोनों ने ही मुद्दे को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया और मामला जल्द ही समाप्त हो गया। साल 2014 में नाइट राइडर्स द्वारा आईपीएल को यह धमकी दी गई कि अगर सुनील नारायण को इलीगल एक्शन के आरोप में आईपीएल में बॉलिंग करने से रोका गया तो केकेआर फ्रेंचाइज आईपीएल से अपना नाम वापस ले लेगी। केकेआर के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद सुनील नारायण को चेन्नई में बायोमैकेनिकल टेस्ट के बाद क्लियरेंस दिया गया और उन्होंने 2014 में आईपीएल में गेंदबाजी जारी रखी। हालांकि 2014 के दौरान उन्हें फिर से इलीगल एक्शन के कारण ऑफ स्पिन करने से रोक दिया गया, जिसका असर उनकी गेंदबाजी पर भी देखा गया। साल 2015 में पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने अपने कई ट्वीट्स के जरिए आईपीएल 2015 के दौरान कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि 2013 में हुई स्पॉट फिक्सिंग में चेन्नई सुपर किंग के 4 खिलाड़ी भी शामिल थे। उन्होंने सीएसके फ्रेंचाइज के ओनर एन श्रीनिवासन पर भी फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप लगाया था। साल 2014 में किंग्स 11 पंजाब टीम के 2 ओनर्स प्रीति जिंटा और नेस वाडिया ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, जब प्रीति जिंटा ने मुंबई पुलिस में यह कंप्लेंट की कि नेस वाडिया उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि विवाद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा और दोनों ही अभी भी किंग्स 11 पंजाब के को ओनर्स हैं। साल 2015 में विराट कोहली को बीसीसीआई द्वारा आईपीएल के दौरान बीसीसीआई की एंटी करप्शन गाइडलाइन को ब्रीच करने का एक मामला चला था। दरअसल मामला आरसीबी के बेंगलोर में हुए एक मैच का था, जिसमें विराट रेन ब्रेक के दौरान स्टैंड में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा से मिलने चले गए। बीसीसीआई की एंटी करप्शन गाइडलाइन के अनुसार प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल गेम के दौरान डेजिग्नेटेड एरिया से बाहर नहीं जा सकते। विराट को उनकी इस गलती के लिए बीसीसीआई द्वारा वर्बल वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। साल 2016 में किंग्स 11 पंजाब फिर से रॉन्ग रीजंस की वजह से सुर्खियों में आई, जब से न्यूज़ फैली कि किंग्स 11 पंजाब के शॉन मार्श को ड्रेसिंग रूम में लड़ाई के कारण 20 टूर्नामेंट में ही ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इसी साल महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आईपीएल के मैचेस को महाराष्ट्र से बाहर करने का आदेश दिया गया। हालांकि कई पूर्व क्रिकेटरों का यह मानना था कि इसके पीछे कुछ और कारण थे और आईपीएल को बेवजह ही कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया जा रहा था। साल 2016 का एक मेजर कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा जाने माने स्पोर्ट्स कमेंटेटर हर्षा भोगले का आईपीएल कमेंट्री टीम में न होना। हर्षा भोगले को कमेंट्री टीम में शामिल न करने के पीछे का कारण आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016 में उनकी अनबायस्ड कमेंट्री थी, जो कि कई सेलिब्रिटीज और भारतीय टीम के क्रिकेटर्स को नापसंद आई। बीसीसीआई के इस डिसीजन की
देश भर में क्रिकेट फैंस ने काफ़ी आलोचना की और अगले साल हर्षा भोगले दोबारा कमेंट्री करते आईपीएल में नजर आए। साल 2017 में मुंबई इंडियंस के कैरन पोलार्ड और कमेंटेटर संजय मांजरेकर के बीच ट्विटर फाइट देखने को मिली, क्योंकि संजय मांजरेकर ने कैरन पोलार्ड की बैटिंग को लेकर कमेंट्री के दौरान काफ़ी आलोचना की थी। कैरन पोलार्ड को इस मामले में उनके साथी क्रिकेटर्स का काफ़ी साथ मिला और संजय मांजरेकर को उनके बड़बोलेपन के लिए काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। साल 2018 का आईपीएल सीजन अंपायरिंग के बुरे स्टैंडर्ड के लिए कंट्रोवर्सी से घिरा रहा। इस पूरे आईपीएल के दौरान कई ऐसे अंपायरिंग एरर्स देखे गए जिन्होंने मैच का रुख ही पलट दिया। इस साल अंपायरिंग को लेकर कई पूर्व क्रिकेटर्स ने आईपीएल मैच अंपायर्स की काफ़ी आलोचना की। आईपीएल 2019 भी कई सारे कंट्रोवर्शियल मैचेस से घिरा रहा। उन सब में सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मैच रहा आर अश्विन का जॉस बटलर को मैन कैडिंग के जरिए रन आउट करना। यह आईपीएल के पूरे सीजन एक टॉकिंग पॉइंट बना रहा कि अश्विन का यह मैन कैडिंग का एक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है। इसी सीजन एक रेयर इंसिडेंट हुआ जब कैप्टन कूल एमएस धोनी अपना कूलनेस भूलकर नो बॉल को लेकर ड्रेसिंग रूम से पिच पर आकर अंपायर से बहस करने लगे। एमएस धोनी को इस कंट्रोवर्शियल एक्ट के लिए उन्हें 50% मैच फी का भी फाइन लगाया गया। इसी सीजन के एक दूसरे मैच में विराट कोहली और आरसीबी भी एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट का शिकार हुई, जब अंपायर नाइजल लॉन्ग द्वारा मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट एक क्लीन नो बॉल को मिस कर दिया गया। आरसीबी और विराट कोहली ने अंपायर के इस डिसीजन को कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल माना और अंपायर नाइजल लॉन्ग को काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा। आईपीएल 2019 का फाइनल भी उस वक्त कंट्रोवर्सी से घिर गया जब फाइनल में एमएस धोनी को एक विवादास्पद तरीके से रन आउट करार दिया गया। कई रिप्ले देखने के बाद सभी कमेंटेटर को यह लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, लेकिन थर्ड अंपायर द्वारा उन्हें आउट करार दिया गया। सीएसके यह मैच 1 रन से हार गया और मुंबई चौथी बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री आईपीएल की 2008 से अब तक की हुई कंट्रोवर्सीज की। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आईपीएल में क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का हर साल लगाते रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो हिस्ट्री आईपीएल की कंट्रोवर्सीज का। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।